संज्ञा के लिए यह स्पेशल वीडियो है जहां आप आज पढ़ेंगे कि जातिवाचक को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। इसके पहले आप सभी जान चुके हैं कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग है। उसके पहले आप जान चुके हैं संज्ञा किसे कहते हैं, सरलतम विधि से। बच्चों के विशेष आग्रह पर यह वीडियो है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सभी जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति का बोध कराएगा और जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम जहां बच्चे फेस करते हैं वहां है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कैसे करें, क्योंकि परीक्षा में सवाल आते हैं कि दिए गए वाक्य जातिवाचक संज्ञा का इसको व्यक्तिवाचक में परिवर्तित कीजिए। तो बहुत जरूरी होता है उसमें मूल बातों को जानना। तो कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक शब्द, कुछ ऐसे जातिवाचक शब्द हैं जो किसी खास व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में वो रूढ़ हो जाते हैं। तब वे क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि वे सिर्फ जाति का बोध न कराकर केवल एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उस वाक्य पर ध्यान देना पड़ता है जो आपको परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। तो जातिवाचक शब्द हमेशा ऐसा नहीं है कि वो संपूर्ण जाति का ही बोध करा रहा है। हो सकता है वाक्य में कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हों। जैसे उदाहरण मैं देती हूँ, यहाँ पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ दिया है, इसकी परिभाषा नहीं कही। इसको जानने के लिए जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति या स्थान विशेष के अर्थ में, ये ध्यान देने की बात है, व्यक्ति या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाती है, फिर क्या होता है, तो उसका प्रयोग व्यक्ति या स्थान विशेष के लिए होने लगता है। कौन? व्यक्ति या स्थान विशेष के लिए उसका प्रयोग होने लगा जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द, जैसे उदाहरण मैंने यहां लिखा है कि नेताजी जैसी विभूतियां बिरले ही जन्म लेती हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बात आ गई होगी, नेताजी की बात किसके लिए हो रही? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए हो रही। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जैसी विभूतियां, तो ये जातिवाचक की संज्ञा जो है यह व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ देखेंगे दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन चलाया। महात्मा ने नमक आंदोलन चलाया। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि महात्मा ने देश आजाद कराया, महात्मा ने भारत को आजाद कराया, भारत को आजाद कराया। तो यहाँ महात्मा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी के लिए हुआ है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह भी व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ यह जाति के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला उदाहरण देखिए, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य को देखिए, प्रथम, यहाँ जातिवाचक, पंडित जी जातिवाचक संज्ञा, महात्मा जातिवाचक संज्ञा, नेताजी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ इस वाक्य के प्रयुक्त होने पर यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक, यानी कि पंडित जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो यहाँ आपने देखा कि यह व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। व्यक्तिवाचक में हम ऐसे इसको बदलेंगे। अगर दूसरा उदाहरण दूं कि कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, तो कलाम यानी कलाम, वहां पर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कलाम हम उसको नहीं कह सकते, वहां हम उसी तरह से एज इट इज वाक्य को छोड़ देंगे। लेकिन अगर दूसरे वाक्य में मैं दूं कि अगर दूसरा वाक्य मैं देती हूं कि पूरी की सुंदरता, पूरी की पवित्रता सर्वविदित है। अगर मैं वाक्य देती हूं पूरी की पवित्रता सर्वविदित है, तो यहाँ पूरी किस लिए प्रयुक्त हुआ है? पूरी यानी जगन्नाथपुरी की बात हो रही है, जगन्नाथपुरी हम कहेंगे। तो यहाँ यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, लेकिन पूरी और भी धाम है, और भी पुरी है जहां पर लोग जाते हैं, द्वारकापुरी, ये सारी। तो यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी यह व्यक्तिवाचक में इसको हम समझेंगे। तो जो शब्द, कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की बात न बताकर
स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो यहाँ ये स्थान विशेष के रूप में रूढ़ हो गया और यह तब जाकर के यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम समझ जाते हैं उसको। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि जगन्नाथपुरी की बात हो रही है, पूरी यहाँ पर, तो अगर आप इसको कर देंगे कि ये तो जातिवाचक वाला वाक्य है, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। इस गलतफहमी को, इस को दूर करके इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि यहाँ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि ये जो हमारे नेताजी, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं और ये जातिवाचक संज्ञाएं जब हम व्यक्तिवाचक में बनाएंगे तो जगन्नाथपुरी की पवित्रता सर्वविदित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया। अगर ये पूरे वाक्य देते हैं और इसको अगर मैं कहूँ जातिवाचक में बदलने के लिए, तो इस तरह से वाक्य आपके बनेंगे कि पूरी की पवित्रता सर्वविदित है। स्पष्ट है? थैंक यू।